नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं और आज का जो विषय है वो बेहद ही आपके लिए रोचक भी है और उसके लिए जानकारी होना भी ज़रूरी है। आपको एक ऐसे फंड के जरिए अगर सोचिए निवेश करने का मौका मिले जो सिर्फ रिटर्न की दौड़ में शामिल ना हो, बल्कि विशेष रणनीति, अलग अलग एसेट क्लास और ज़्यादा लचीले निवेश विकल्पों के साथ आपके पैसे को बढ़ाने की कोशिश करें। आपको लगेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ये सच है। इसके बारे में ही आपको जानकारी देंगे मनी मंत्रा में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी एसआईएफ की। क्या एसआईएफ वाकई आपके लिए सही निवेश के विकल्प हैं? इसमें कौन निवेश कर सकता है या कितनी रकम से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और ये म्यूचुअल फंड से कितना अलग है, ये तमाम जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही आप अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है moneymantra@ddnews@gmail.com। इस पर आप अपना मेल हमें भेज सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से जब हम एसआईएफ की बात कर रहे हैं यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की बात कर रहे हैं, किस तरीके से इसमें आप निवेश कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड की अगर बात की जाए, आपने इसके बारे में, क्योंकि जब हम एसआईएफ कहते हैं तो आपको लगा होगा कहीं एसआईपी तो नहीं है, लेकिन एसआईपी से किस तरीके से ये काफ़ी अलग है। एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है क्या? पहले आइए आपको ये समझाने की हम कोशिश करते हैं। आपको बता दें, ये जो फंड है ये म्यूचुअल फंड की तरह है। इसमें भी इसका जो फंड है इसमें आप निवेश करते हैं, यानी फंड में आपका जो निवेश है वो यहाँ पर होता है। साथ ही अगर बात की जाए, फंड मैनेजर जो है वो तय रणनीति के अनुसार आपका जो पैसा है वो लगाता है, यानी एक तय रणनीति यहाँ पर रहती है और उसी के अनुसार ही जो निवेश है वो हमें यहाँ नजर आता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए किस तरीके से यहाँ पर शेयर्स की बात करें, बॉन्ड की बात की जाए, जो दूसरी अनुमति वाली जगहों पर जो निवेश है फंड मैनेजर वो यहाँ पर करता हुआ नजर आता है और ये विशेष एक रणनीति रहती है। और खासतौर से अगर देखा जाए यहाँ पर किस तरीके से यानी अलग अलग और खास निवेश रणनीतियों का एक विकल्प जो है वो यहाँ पर आपके पास मौजूद होता है। और उसी वजह से अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड से अलग ये तरीके से एक निवेश का विकल्प भी है और कई निवेशक इसको नए विकल्प के तौर पर भी देखते हैं। खासतौर से यहाँ पर अगर हम बात करें एसआईपी से अलग है, लेकिन यहाँ एसआईपी की सुविधा तो है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूनतम निवेश की सीमा है वो 10 लाख रुपए है और उसके बाद आप यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। तो जाना आपने किस तरीके से जो एसआईएफ है वो अभी तक हमें नजर आता है, आखिर क्या है, लेकिन इसमें क्या कुछ अंतर हैं। अक्सर हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, पीएमएस की बात करते हैं और ये इन दोनों के बीच के जो स्थिति है उसके लिए इसको जाना जाता है। देखिए, म्यूचुअल फंड, एसआईएफ और पीएमएस, अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, म्यूचुअल फंड की जो शुरुआत है हम सभी जानते हैं कम रकम से हो जाती है, 100 रुपये से भी एसआईपी नजर आती है। एसआईएफ जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, 10 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होगी, जबकि पीएमएस जो कि 50 लाख रुपए है न्यूनतम राशि, जो कि पहले 25 लाख हुआ करती थी। वहीं पैसा देखिए कौन संभालता है, जो आपका निवेश है म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास ये रहता है, यहाँ भी एसआईएफ में फंड मैनेजर के पास रहता है और पीएमएस में पोर्टफोलियो मैनेजर एक हमारा रहता है, जो कि लगातार हमारे निवेश को बेहतर तरीके से, रणनीतिक तौर पर हम कहते हैं कि वो लगातार निवेश को आगे बढ़ाता है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि किस तरीके से जो तरीका है वो आखिर क्या है। निवेश का जो तरीका है, देखिए म्यूचुअल फंड में योजना के अनुसार ही रहता है, यहाँ भी योजना रहती है, लेकिन ये एक अलग रणनीति के साथ योजना रहती है। और वहीं पीएमएस जो है वो एक अलग पोर्टफोलियो हमारा रहता है, यानी वहाँ तो और ज़्यादा विशेष रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो से जुड़ती हुई नजर आती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात तक की जाए किस तरीके से इसमें हम निवेश करें, यानी तीनों की जब हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईएफ और पीएमएस की जब हम बात कर रहे हैं, कैसे इसमें और आप निवेश कर सकते हैं और किन के लिए ये सही है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि किस तरीके से जो म्यूचुअल फंड है आम निवेशकों के लिए उसको सही माना जाता है अगर आप उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जबकि एसआईएफ जो है वो अनुभवी निवेशकों के लिए बेहतर स्थिति मान सकते हैं, क्योंकि कई सारी पेचीदगी हैं, उनको जानना ज़रूरी है। पीएमएस बड़ी रकम वाले निवेशकों के लिए, यानी अगर आप एक बड़ा निवेश करना चाहते हैं, बड़ी रकम आपके पास है, तब आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन ऐसे में जो बीच में नजर आता है, यानी म्यूचुअल फंड और पीएमएस के जो बीच में है वो है एसआईएफ। और एसआईएफ कैसे काम करता है इसको भी आपको समझ
सोचना होगा, आपको लगेगा कि आखिरकार इस तरह की से कोई जो रणनीति है कैसे बनाता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ही नजर आता रहे। देखिए, ये अलग अलग चरण है जहां पर एसआईएफ जो काम करता है। बतौर निवेशक आपने इसकी शुरुआत की, उसके बाद आप एसआईएफ में निवेश करते हैं, उसके साथ साथ फंड मैनेजर जो है वो रणनीति तय करता है कि किस तरह की रणनीति के साथ आपका जो निवेश है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो वो फंड मैनेजर है वो चुने हुए एसेट क्लास में आपका निवेश करता है। फिर पोर्टफोलियो की जो निगरानी है वो लगातार करता है कि किस तरीके से कहाँ आवश्यकता है बदलाव की, लगातार निगरानी होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो रिटर्न नज़र आता है, जोखिम भी जाहिर तौर पर बना रहता है। लेकिन ये एक आपको बता रहे हैं कि कैसे जो एसआईएफ है वो काम करता है। यानी अगर आप एसआईएफ में निवेश करते हैं तो कुछ इस तरह के जो चरण हैं वो आपके सामने यहाँ पर रहते हैं। तो जाना आपने कैसे आखिरकार जो हमारा एसआईएफ है यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं वो काम करते हैं, इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह के फायदे हैं, क्या रिस्क है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में, किस तरीके से एसआईएफ जो है काम करता है ये आपने जान लिया, और खासतौर से कि निवेशकों के लिए बेहतर है और क्या इसमें जब हम शुरुआत की बात करते हैं क्या तब ये सही रह सकता है या नहीं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि कितनी, जब हम अर्निंग की बात करते हैं, जब निवेश की बात करते हैं तो कितनी सैलरी पे हमें इसमें निवेश करना चाहिए, या अलग अलग जब हम एज ग्रुप की बात करते हैं क्या कुछ एज ग्रुप जो है वो यहाँ हमें देखना होगा। इसके साथ साथ बात आती है कि आखिरकार किस तरीके से हम जब निवेश करने जाते हैं तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और क्या सीधे तौर पर या बड़ी आसानी के साथ हम इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अक्सर हम खोजते रहते हैं, लेकिन मनी मंत्रा में ऐसे ही सवालों के जो जवाब है वो आपको हम देंगे, बताएंगे किस तरीके से आप एसआईएफ में निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान क्या कुछ जोखिम बना रहता है। साथ ही साथ अगर बात की जाए क्या कुछ फ़ायदा इसके ज़रिए आपको मिल सकता है, और साथ ही एसआईएफ में अगर देखा जाए किस तरह का जो रिटर्न है वो मिलता नज़र आया है। निवेशक जो हैं अक्सर हम यही देखते हैं कि वो सबसे पहले रिटर्न को देखते हैं, किस तरह का रिटर्न फंड्स में उनको मिल रहा है, और उसके बाद वो निवेश को ज़ाहिर तौर पर उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसे में निवेश के बाद और भी कई ऐसी खास बातें हैं निवेश से पहले जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, ना सिर्फ रिटर्न बल्कि उसमें किस तरह का जोखिम बना हुआ है, और साथ ही इस बारे में भी हमें ख्याल रखना होगा कि जब हम निवेश करने जा रहे हैं तो वो पूरी तरीके से मार्केट के अनुरूप हो। और अक्सर हम ये इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम अपने अनुसार जो है अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार ज़ाहिर तौर पर जो निवेश है वो करते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं एसआईएफ से जुड़े हुए, इस पर आज आपको हम जानकारी देंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं स्टूडियो में जुड़े हैं, हर्ष खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सह संस्थापक हैं वेस्ट बॉक्स के। बहुत बहुत स्वागत आपका हर्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी हर्ष जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे मैं, जब हम एसआईएफ की बात कर रहे हैं, हमने जो जानकारी हमारे पास थी अपने दर्शकों को दी, आपसे भी समझना चाहूँगा किस तरीके से आज के समय में एसआईएफ जो है उसकी आवश्यकता जो है वो नज़र आती है। तो देखिए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एसआईएफ की जो पोजीशनिंग है वो कैसे म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में है। तो एक अब तक बहुत बड़ा गैप क्या था मार्केट के अंदर कि एक छोटे टिकट साइज़ के साथ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे, और जब तक वो साइज़ पीएमएस तक नहीं जाता था, यानी 50 लाख तक नहीं जाता था, तब तक कि उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट ही नहीं था, राइट। तो वहाँ पर एक पोजीशनिंग एसआईएफ की तैयार हुई, और अब तक क्या है इसमें एसआईएफ की सबसे खास बात, जैसा कि नाम ही हम सब जानते हैं, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो अब इसके अंदर स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि इसके अंदर बहुत ही एडवांस्ड हेज फंड स्ट्रैटेजीज के साथ पैसे को मैनेज किया जाता है।
हेज फंड स्ट्रैटेजीज का मतलब लॉन्ग एंड शॉर्ट स्ट्रैटेजीज के साथ पैसे को मैनेज किया जाता है। तो इसमें हमको फायदा केवल मार्केट ऊपर जाने में नहीं होता, परंतु मार्केट के हर एक मूवमेंट में इन्वेस्टर को बेनिफिट मिलता है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से हर स्तर पर जो बेनिफिट है वो यहाँ पर मिलता है। लेकिन हर चीज़ जो एक न्यूनतम सीमा की जब हम बात करते हैं, न्यूनतम राशि की इसमें अगर बात की जाए वो करीब 10 लाख रुपए है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो हम देखते हैं कि 100 रुपये से हम शुरुआत कर देते हैं, SIP शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो 10 लाख रुपए है वो कैसे हम देख सकते हैं? क्या उसके बाद इससे कम राशि भी इसमें हम निवेश कर सकते हैं, या आगे भी इतनी राशि जो है या लमसम में इसमें निवेश किया जाता है? तो SIF के अंदर जो मिनिमम फोलियो क्रिएशन का जो अमाउंट है वो 10 लाख बिल्कुल डेफिनेटली हमारे रेगुलेटर ने रखा है। और उसका कारण ये है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजीज चलती है, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजीज चलती हैं, सारे एसेट क्लासेस को हम कवर करते हैं, तो कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट भी होती है फंड के अंदर। तो एक रिटेल प्रोडक्ट की तरह हम इसको ना देखें, वो एक अच्छी बात है। ये स्ट्रैटेजीज अब तक केवल और केवल अवेलेबल थी AIF के अंदर, यानी कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर, जिसमें न्यूनतम इन्वेस्टमेंट साइज 1 करोड़ का था। तो उसको जब हमने डाउन शॉर्ट कट शॉर्ट करके 10 लाख किया, तो 10 लाख एक इसलिए रखा गया क्योंकि चीज़ें बहुत है करने के लिए, तो फंड भी चाहिए उसके लिए, तो वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव है 10 लाख का रखने के लिए। हाँ, एक बार आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद आप लोग इसमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से किसी भी तरीके से किया जाता है, और उसमें मिनिमम टिकट साइज 10 लाख नहीं है, वो आप चाहे 1000 रुपये की या 5000 रुपये की SIP से भी शुरुआत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हर चीज़ जब हम ये देखते हैं, जो निवेशक हैं उनको ये लगता है कि इसमें लगातार हमें मुनाफा मिल रहा है। क्या ये बात सही है? क्योंकि अगर देखा जाए जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो लगातार बाजार का जो उतार चढ़ाव है वो नज़र आता है पोर्टफोलियो पर भी, लेकिन क्या SIF जो है वो इसलिए स्पेशल ज़्यादा हो जाते हैं कि यहाँ पर जो मुनाफा है आपका, यानी आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपको हमेशा ग्रीन कलर वहाँ पर नज़र आएगा? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो हमें ये समझने की है कि ये एक डिस्क्लेमर लाइन जो हर कोई सुनता है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो यहाँ पर भी मार्केट का रिस्क तो डेफिनेटली होता ही है, ये बोलना बिल्कुल ही गलत है कि हर समय पोर्टफोलियो हरा दिखे। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है जिसको हम बोलते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, यानी कि रिस्क क्योंकि कम हो जाती है तो ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो की वैल्यू देखें तो वो थोड़ी बेटर दिखती है। तो दैट इज वाई इट बिकम्स, ये थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बन जाता है। बट हाँ, ये बोलना थोड़ा सा डेविएटिंग या मिसलीडिंग होगा कि हर समय पोर्टफोलियो ग्रीन दिखेगा। जी बिल्कुल, हर चीज़। लेकिन जब हम SIP की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तब तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी की जो सैलरी है अगर वो 15-20 हज़ार भी कमा रहा है तो हम कहते हैं कि उसमें से एक छोटा हिस्सा जो है आप SIP के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जब SIF की हम बात कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कितना एक एज ग्रुप अगर हम देखें वो सही है SIF में निवेश करने के लिए, और कितनी कम से कम सैलरी जो है उसको हम मान के चल सकते हैं यहाँ पर? देखिए, सैलरी का इसमें कोई सच कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, या नेटवर्थ का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि रेगुलेटर ने कोई, जैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रेगुलेटर ये बोलता है कि आप एक्रीडेटेड इन्वेस्टर होने चाहिए, यानी कि एक लेवल के ऊपर के इन्वेस्टर होने चाहिए, तभी आपको उसका एक्सेस मिलता है। पर SIF या म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर मैं एक मतलब एक उसका एक जनरल ट्रेंड बताऊं तो आज की तारीख में लगभग 40 से 50 साल की उम्र के लोग ही 50% इन्वेस्टर जो हैं SIF के, वो 40 से 50 की एज के लोग हैं जी। तो जिससे हम एक अंडरस्टैंडिंग ये ले सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रिटेल प्रोडक्ट नहीं है, ये एफ्लुएंट प्रोडक्ट है जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि देखिए, कोई भी कैटेगराइजेशन जब होता है इन्वेस्टर का तो जनरली ये 3 भागों में बटे हुए होते हैं। तो पहला तो हो गया रिटेल इन्वेस्टर, यानी कि जो बिल्कुल एंट्री लेवल पर हैं, जो आज से लेट से 1000 रुपये 2000 रुपये की SIP कर रहे हैं, उससे थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। सेकेंड जो कैटेगरी आती है वो आती है एफ्लुएंट की, यानी कि जिन्होंने अब एक रिटेल वाली सीढ़ी पार कर ली है, अब उनका नेक्स्ट स्टेप है, जो कि नेक्स्ट स्टेप आता भी है कोई इन्वेस्टर प्रोफाइलिंग में, उसको कहते हैं हम HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जी। तो एफ्लुएंट जो बीच वाला सेगमेंट है उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट है जी। बिल्कुल, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इसको हम मान सकते हैं। लेकिन जब हम अभी हमने इनके बीच जो अंतर रहता है, यानी म्यूचुअल फंड की बात की जाए, SIF या PMS के बीच हमने जो बड़े बड़े अंतर हैं जो नज़र आते हैं उनकी यहाँ बात की थी। लेकिन ऐसे में जब निवेश की बात की जाती है, क्योंकि निवेशक रिटर्न पहले देखते हैं, तो रिटर्न के लिहाज से अगर SIF की बात की जाए तो क्या वहाँ पर स्थिति नज़र आती है? देखिए, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो SIF, क्योंकि देखिए ये स्ट्रैटेजीज़ बेशक से SIF एज अ प्रोडक्ट नया है बाज़ार के अंदर, है ना, और क्योंकि कैटेगरी ही नहीं है, रेगुलेटर ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, बट ये स्ट्रैटेजीज़ जो हैं ये बहुत पुरानी है।
ये कोई नई स्ट्रैटेजीज नहीं है। तो ये इंडिया के अंदर भी हम AIF के माध्यम से इन्वेस्टर्स तक पहुंचा ही रहे थे। एंड इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर देखा जाए, मार्केट्स लाइक जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं, जैसे अमेरिका का मार्केट है, तो उस मार्केट से देखा जाए तो वहां तो ये सब चीजें बहुत आम है, ये सब स्ट्रैटेजीज बहुत आम है। तो यहाँ पर आके भी अगर हम देखा जाए कि यहाँ पे इसलिए प्रोडक्ट नया है बट स्ट्रैटेजी पुरानी है। नाउ मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन कि रिटर्न इसमें कैसा रहा कैसा नहीं रहा। देखिए लास्ट मैं अगर थोड़ा सा लंबा अंतराल की बात करूं, लगभग लास्ट 2 सालों की बात करूं, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ रिटर्न नहीं बना लोगों का। यानी कि मार्केट ऐसा नहीं कि एक तरफा हरे उसमें चल रहा है, निशान में चल रहा है, जो पहले की तेज़ी चल रही थी वैसी तेज़ी नहीं है। तो ऐसे जब वोलेटाइल मार्केट्स होते हैं या मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, तब SIF बाय नेचर अच्छा परफॉर्म करता है। तो इस कारण से हम देखें तो रिटर्न डेफिनेटली लास्ट कुछ टाइम का अगर हम देखेंगे पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो वो काफ़ी बढ़िया है। लेकिन हाँ, क्या ये हमेशा एक कहते हैं ना कि उच्च दर वाली श्रेणी में रहेगा, ये कह पाना अभी के लिए थोड़ा सा कठिन है। जी बिल्कुल। लेकिन हर्ष जी, अगर देखा जाए निवेशकों को ये लगता है कि हमने अगर 10 लाख रुपए का कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद जैसा जो जानकारी मिलती है कि जो फंड मैनेजर हैं वो पूरी निगरानी रखते हैं, तो क्या ऐसा भी है कि उसको लंबे समय के लिए हम लेकर चलें, या एक सीमित समय का जब हमारा उद्देश्य हो, हम सोचते हैं कि 3 से 5 साल में अगर हमें आवश्यकता है, उस लिहाज से SIF की तरफ जाना सही होगा? तो देखिए सबसे ज़्यादा खास बात जो है इन प्रोडक्ट्स की वो ये है कि ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें किसी भी प्रकार का लॉक इन नहीं है। तो इन्वेस्टर अगर चाहे आज पैसा डाल के अगर वो कल भी पैसा निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। हाँ, हर फंड की अपनी अपनी एक अलग एग्जिट लोड होता है, या एग्जिट लोड बोले तो अगर आप एक समय के पहले पैसा निकालते हैं तो कुछ आपसे एक्स्ट्रा एक्सपेंस चार्ज किया जाता है, क्योंकि फंड की एक स्ट्रैटेजी होती है जो चल रही होती है, और अगर आप उस कमिटमेंट के पहले पैसा निकाल लें तो फंड मैनेजर के लिए वो थोड़ी सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये इसकी क्या कोई समय अवधि है, 3 वर्ष की या 5 वर्ष? मैं वही तो हर इसमें भी क्या है कि कैटेगरी वाइज फंड है, मतलब हर एसेट क्लास को डिपेंडिंग एक फंड्स हैं, तो उन फंड्स के बेसिस पर, उन कैटेगरी के बेसिस पर ही ये अवधि कुछ फंड्स में 1 महीने की भी है, कुछ में 3 महीने की है, और कुछ में 1 साल की है। बट 1 साल के ऊपर इन जनरल जो अभी तक SIFs हैं उनमें किसी में ये अभी तक एज ऑफ नाउ वो कोई एग्जिट लोड एज सच नहीं देखा गया। जी बिल्कुल। लेकिन हर चीज़ अगर देखा जाए, क्योंकि जो आमतौर पर निवेशक हैं पूरी जानकारी उनको नहीं हो पाती, हालांकि आज के समय में काफ़ी आसान हो गया है, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए हम देख लेते हैं, डिजिटली सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, बहुत जल्दी कंपैरिजन करके देख लेते हैं, एनालिसिस हमारे पास आ जाता है। लेकिन ऐसे में क्या, क्योंकि कई निवेशक ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग एसेट क्लास में निवेश नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि एक जगह रिटर्न हमने देखा है 3 साल में 5 साल में अच्छा आया है और सारा निवेश वो एक ही जगह कर देते हैं, तो ऐसे में भी क्या जो SIF है उसको हम बेहतर मान सकते हैं? बिल्कुल। देखिए ये तो खैर मतलब आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमें जिस भी एसेट क्लास का सबसे ज़्यादा ऐड दिखता है, या हमारे आसपास जिस भी एसेट क्लास की ज़्यादा बातें हो रही होती है, या जहाँ भी रिटर्न अच्छा दिख रहा होता है, हम सारा पैसा वहाँ डाल देते हैं। बट वो एक सही तरीका नहीं है देखने का, एंड इनफैक्ट वही सेम स्ट्रैटेजी SIF में भी अप्लाई होती है। तो जैसे जैसे पैसा ग्रो करता है, जैसे जैसे पोर्टफोलियो ग्रो करता है, आपको उसके अंदर एसेट एलोकेशन तो खैर डे 0 से रखना चाहिए, लेकिन जो मल्टी प्रोडक्ट एलोकेशन है वो भी आपको जैसे जैसे पैसा ग्रो कर रहा है वो वैसे वैसे करना चाहिए। तो एक जगह सारा पैसा ना डालें, ये तो हम लोग भी खैर सबको बताते ही हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जब अगर कोई निवेशक SIF में निवेश करना चाह रहा है, उससे पहले किन बातों को ख्याल उनको रखना चाहिए? क्योंकि जैसे हम म्यूचुअल फंड में भी देखते हैं कि किस तरह की जो हिस्ट्री है वो रही है, कौन फंड मैनेजर है, क्या यहाँ भी तमाम जो बारीकियाँ हैं वो देख लेनी चाहिए हमें? डेफिनेटली देखनी चाहिए। देखिए क्या है कि क्योंकि ये एक नई कैटेगरी है और एक इनोवेटिव कैटेगरी है, तो अभी इसमें उतने फंड मैनेजर्स इंडिया में नहीं हैं जितने म्यूचुअल फंड के लिए हैं हमारे पास, राइट। इसलिए आप देखेंगे तो स्ट्रैटेजीज भी बहुत धीरे धीरे लॉन्च हो रही है। ऐसा एक साथ जैसे म्यूचुअल फंड तो आज हमारे पास हज़ारों की तादाद में, तो ये SIF आज मुश्किल से 28 SIF हमारे लाइव है, तो वो स्ट्रैटेजीज भी धीरे धीरे आ रही है। लेकिन हाँ, एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्वेस्टर को क्या क्या देखना चाहिए, तो इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि उनको पैसा किस अवधि के लिए लगाना है जी, वो कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, और वो पैसे के रिगार्डिंग उनका गोल क्या है जी। तो इसको हम बोलते हैं बेसिक रिस्क प्रोफाइल। तो हर एक इन्वेस्टर को उसकी रिस्क प्रोफाइल पता होनी चाहिए और उसके बेसिस पर ही उन्हें अपने SIF का चयन करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो यानी जो हमारा उद्देश्य है
जो हमारा टारगेट है, देखिए वो लक्ष्य जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए और उसके बाद ही हम इसमें निवेश करें। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि जब हम फ़ायदे देखते हैं या किन बातों को हमें अपनाना चाहिए, सावधानियाँ अपनानी चाहिए, जो कुछ बड़े जोखिम यहाँ पर हैं, मैं चाहूँगा उसके बारे में अगर आप निवेशकों को बताएं, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम फ़ायदों की बात करें, जो जोखिम जुड़े हुए हैं वो भी हमें बताने चाहिए। तो देखिए जोखिम, इसमें सबसे बड़ा जोखिम तो जो है वो ये है कि लास्ट अगर हम देखें 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, तो हम प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी अगर आज हम फिनटेक ऐप खोलें, कोई भी ऐप खोलें, तो उसके अंदर हम सबसे बड़ी चीज़ देखते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। तो आज अगर हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में शायद आपको ये हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कोई भी स्कीम दिख रही हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड की दिख रही हो, चाहे वो SIF की दिख रही हो, ठीक है, आपको पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपके भविष्य के डिसीजंस नहीं लेने। ये हर एक डिस्क्लेमर में हम लोग भी कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट अ प्रूफ फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। तो ये चीज, पहली रिस्क तो सबसे बड़ा यही रिस्क है कि लोग पास्ट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट कर देते हैं। सेकंड जो चीज है वो ये समझने वाली है कि इन स्ट्रैटेजीज, हर एक स्ट्रैटेजी का एक पर्पस है। तो हम बिना पर्पस को जाने उसके अंदर पैसा लगा देते हैं, बिना रिस्क को समझे। तो रिस्क क्या हो सकता है? अब जैसे अगर कोई स्ट्रैटेजी में आपको रिटर्न बहुत अच्छा दिख रहा है, वहां पर ये चीज हो सकती है कि एलोकेशन काफी हद तक रिस्कियर एसेट क्लासेस में हो, यानी कि इक्विटी। तो अब उस एसेट क्लास में आप ये देख के रिटर्न अच्छा देके आपने लगा दिया और आपने इक्विटी के रिस्क को समझा ही नहीं, तो वो आपके लिए बहुत बड़े रिस्क है। तो आई थिंक 2 रिस्क बहुत बड़े हैं। एक तो एसेट क्लास की अंडरस्टैंडिंग ना होना, एंड सेकेंड चीज है पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में खासतौर से हर्षी, अगर देखा जाए एसेट क्लास जो है वो कितना ज़रूरी है कि जब हम अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन जो है वो करें, वो उसको कितना ज़रूरी आप मानते हैं? देखिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जनरली, मतलब मैं अगर आपके व्यूअर्स को एक बेनिफिशियल एक स्ट्रैटेजी बताऊं जो हम लोग भी हमारे इन्वेस्टर्स के साथ करते हैं, जो हमारा प्लेटफॉर्म पे जो भी इन्वेस्टर आते हैं उनके साथ हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रिस्क प्रोफाइल को 3 हिस्सों के अंदर तोड़ते हैं। एक प्रोफाइलिंग तो हो गई, एक ऐसा पैसा हो सकता है जो आपको कुछ इमरजेंसी फंड सॉर्ट ऑफ चाहिए, उसको आप पार्क करिए डेट एज एन एसेट क्लास के अंदर। सेकंड एलोकेशन आपका हो सकता है कि जो आपको जिस पे आप थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि हल्का बहुत रिस्क ले सकते हैं एंड थोड़ी सी वोलेटिलिटी सहन कर सकते हैं, बट स्टिल आपको एक सेफ्टी चाहिए। आप उस पैसे को लेके जाइए कमोडिटीज़ के अंदर, गोल्ड सिल्वर टाइप एसेट क्लासेस के अंदर, और कुछ पैसा ऐसा होगा जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और वहां पर आप थोड़ी सी वोलेटिलिटी भी सहन कर सकते हैं, उसको आप एसेट क्लास सेलेक्ट कीजिए, इक्विटीज। बिल्कुल, ऐसे करके आप एसेट एलोकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाइड हम करें और हमेशा ये ना देखें कि रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, उसके साथ और भी तमाम पहलू हैं उनकी भी जांच कर लें। और साथ ही जिस तरीके से स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स की आज हमने बात की, उसके बारे में भी जानकारी लेना बेहद ज़रूरी, और काफ़ी सारी जानकारी हर्षी आज आपने हमारे दर्शकों को भी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से SIF में जब हम निवेश करते हैं, लेकिन जो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने भी बताया कि खासतौर से कई ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए, कई ऐसी गलतियां जो अक्सर निवेशक कर बैठते हैं जिनसे हमें बचना होगा। लेकिन SIF में निवेश के 5 नियम अगर हम आपको बताएं, वो ज़रूर आपको देखिए इन पर ध्यान देना होगा। यानी जब हम निवेश करने जा रहे हैं तो 5 नियम क्या हैं? पहला नियम है कि निवेश का जो लक्ष्य है वो आप तय करें, और इसके साथ साथ दूसरा नियम ये कहता है कि जो बाजार की स्थिति है उस पर आप नज़र बनाए रखें। साथ ही साथ जो तीसरा नियम है वो ये है कि जिस तरीके से बाजार की स्थिति पर जब हम नज़र रखते हैं तो वहाँ पर जोखिम के अनुसार आप निवेश करें, यानी जिस तरह का जोखिम लगातार बना रहता है उसके अनुसार ही निवेश करें। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा जो बड़ी रकम है उसका निवेश कर दें, और साथ ही निवेश की जो समय सीमा है वो तय करें। आपका जो उद्देश्य है वो साफ होना चाहिए, एक समय सीमा जो है वो वहाँ पर होनी चाहिए। और साथ ही जो आखिरी और 5वां नियम है वो ये कि आप समय समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा करें, यानी देखते रहें, जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरीके से जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की हम बात करते हैं उसकी समीक्षा हमें करनी चाहिए। लेकिन इस दौरान जो निवेशक हैं अक्सर कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और SIF में अक्सर होने वाली जो 5 बड़ी गलतियां हैं वो क्या हैं जिनसे आपको बचना होगा, वो गलतियां भी आपको बता देते हैं। यानी जो पहली गलती है वो है सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश करना, जो अक्सर अधिकतर निवेशक कर देखते हैं। पहले रिटर्न पर ध्यान होगा। वहीं दूसरा है जोखिम को नज़रअंदाज करना, जोखिम लगातार बना रहता है, इन्वेस्टमेंट इज मार्केट रिस्क, तो उसका ख्याल आपको रखना होगा। और इसके साथ साथ जो रणनीति है
उसको समझे बिना निवेश करना है। यानी एक रणनीति आप देखें किस तरह की बनी हुई है, उसको बिना जांचे बिना समझे आप निवेश ना करें। और साथ ही जो पूरा पैसा है वो एक फंड में लगाना है, यानी आप एक SIF में अगर निवेश कर रहे हैं वो भी एक बड़ी गलती हो सकती है। और इसलिए ज़रूरी होता है कि आप अलग अलग जो फंड्स हैं उनको देखें और साथ ही पैसा निकालने की जो शर्तें हैं वो ना देखना। आप जल्दबाजी में तमाम जो शर्तें हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, वो भी सही नहीं है। यानी पहले अच्छे से आप जान लें, अगर आपको आवश्यकता है और आप चाहते हैं कि जो आपने रकम जिससे निवेश किया है उसको आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि जाननी बेहद ज़रूरी हैं। और साथ ही साथ आपने आज मनी मंत्रा में जाना कैसे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। यानी म्यूचुअल फंड का नेक्स्ट लेवल इनको कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। धीरे धीरे अब निवेशकों का रुझान इनकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ रुझान रिटर्न बल्कि इसके साथ साथ जो रिस्क है वो भी जुड़ा हुआ है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखें और उसके बाद ही निवेश करें। फिलहाल के लिए आज मनी मंत्र बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।